जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में, जहां पर हम लोग बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के सिलेबस और पैटर्न के ऊपर। यहां पर हम लोग कंप्लीट पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके कांस्टेबल के जो पदों पर जो भर्ती आई है 4208, इसके जो एप्लीकेशन है आपके अप्रैल में स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके पैटर्न पर हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका न्यू पैटर्न और एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, उसके ऊपर कंप्लीट यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। जिसमें आपका सिलेबस में जैसे कि क्या पूछा जाता है, पैटर्न में कितने नंबर्स का पूछा जाता है और कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, इनकी हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर कर लें, जैसे जब भी कोई नई वीडियो आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चलते फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले जो बात करते हैं वो बात करते हैं आपके एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर कि आरपीएफ का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपका क्या रहने वाला है। ये स्पेशली कांस्टेबल के लिए हम लोग बता रहे हैं। देखिए, अगर हम एसआई की बात करते हैं तो एसआई का भी सिमिलर ही रहता है पैटर्न, बस उसमें क्या होता है कि जो आपका एग्ज़ाम का लेवल है वो आपको ऊपर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग स्पेशली बात करेंगे कांस्टेबल के ऊपर यहाँ पर कि एग्ज़ाम का जो कांस्टेबल का जो सिलेबस है, पैटर्न है 2024 के लिए, वो आपका क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सामान्य जागरूकता के बारे में, तो सामान्य जागरूकता में क्या है कि आपके एग्ज़ाम में एक जो जीके का पोर्शन रहता है, जिसमें आपका कंप्लीट जीके इसमें पूछा जाता है। अभी टॉपिक्स के बारे में भी बात करेंगे। तो एक तरीके से जो आपका कंप्लीट जीके है वो आपसे पूछा जाता है। अंक गणित की अगर हम बात करते हैं तो अंक गणित के सेक्शन में आपसे अंक गणित पूछी जाएगी, एंड आपके समान बुद्धि में रीजनिंग आपसे पूछा जाता है। जिसमें अगर हम बात करते हैं तो 50 क्वेश्चन का जो आपका वेटेज रहता है आपकी जीके में, एंड उसके बाद 35 क्वेश्चन का आपका रीजनिंग और मैथ में ये 35 पर रहता है। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो 120 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं इसकी बात करते हैं इसके सिलेबस के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके जीके के सिलेबस के ऊपर कि जीके में आपसे क्या क्या पूछा जाता है। तो देखिए, जीके में क्या रहता है कि जीके में आपका सबसे पहले जो समसामयिक की यानी करंट का जो ऑप्शन आपका टाइप है वो करंट आपसे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो करंट का एक अच्छा खासा वेटेज रहता है। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके रियलिटी अगर पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो स्टैटिक का पोर्शन है, जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है वही आपके एग्ज़ाम में ओवरऑल आपसे पूछा जाता है। क्योंकि काफ़ी अभी टाइम हो गया है, अगर इसके एग्ज़ाम की बात करती है तो बहुत पहले इसका एग्ज़ाम हुआ था, आज के 4-5 साल पहले। तब से कोई एग्ज़ाम भी नहीं हुआ। लेकिन इसका जो पैटर्न है वो एक तरीके से आप दिल्ली पुलिस का मान सकते हैं कि जो दिल्ली पुलिस का जो आपका पैटर्न है, दिल्ली पुलिस का जो आपका पैटर्न है वही आपसे एग्ज़ाम इसमें भी पूछा जाएगा। तो आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस में क्या रहता है कि वेटेज सबसे ज़्यादा आपका रहता है स्टैटिक का। स्टैटिक के बाद आपका जो वेटेज रहता है वो आपका रहता है पॉलिटी का। पॉलिटी के बाद फिर आपका हो गया इसमें जो हिस्ट्री हो गया, एंड फिर आपका ज्योग्राफी हो गया। इस टाइप से आपका जो वेटेज रहता है और करंट का। तो ये आपके जो 5 टॉपिक हैं ये आपसे पूछते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि समसामयिक हो गया, जो इसी में आ जाए, फिर भारतीय इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य राज्य व्यवस्था, आपका अर्थ संविधान, खेल और सामान्य विज्ञान, यानी कि जीएस का पोर्शन भी इसमें पूछा जाता है। जिस तरीके का आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम होता है उसी पैटर्न पर ये बेस होने वाला है। आई थिंक कि उसी पैटर्न पर बेस होगा दिल्ली पुलिस वाले, क्योंकि वही रहता है। सिर्फ देखिए, क्वेश्चन जी के सेम रहते हैं। उसके बाद मैथ का बात करते हैं तो मैथ में वहाँ पर 15, यहाँ पर 35, रीजनिंग में वहाँ पर 25, यहाँ पर 35। तो ये क्या है कि उसका थोड़ा कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस से क्या है कि एक तरीके की सिमिलर पैटर्न इसका हम लोग मान सकते हैं। हम लोग बात करते हैं आपके नेक्स्ट बात, तो जैसे कि आपके मैथ के बारे में बात करते हैं। तो मैथ में देख लीजिए, यहाँ नंबर सिस्टम से यानी कि ओवरऑल जो आपके चैप्टर्स पूछे जाते हैं वो सारे चैप्टर्स हैं इसमें। कुछ जियोमेट्री का पोर्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें आपका थोड़ा बहुत पूछा जाएगा ज्योमेट्री, लेकिन क्षेत्र विधि का पोर्शन यहाँ पर आपका रहता है। अगर हम चैप्टर्स की बात कर लेते हैं तो संख्या पद्धति से है, और उसके बाद दशमलव वन जो कि आपका सिंप्लीफिकेशन से आ गया, एंड परसेंटेज, अनुपात समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, छूट। जिसमें आपका देखिए, इसमें जैसे कि आपका CISI नहीं है तो CISI भी आपके एग्जाम में पूछा। जो परसेंटेज से रिलेटेड है वो सभी चैप्टर छूट हो गया आपका, छेद मिति हो गया, समय दूरी हो गया, अनुपात समानुपात। यानी ओवरऑल जो आपके चैप्टर्स होते हैं मैथ में अंक गणित की, स्पेशली अंक गणित के जो चैप्टर होते हैं वो आपके सभी इस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अंक गणित का पोर्शन है वो आपका पूरा पूछा जाएगा, जो कि आपकी दिल्ली पुलिस का या आपके यूपी पुलिस की अगर आप तैयारी करते हैं तो जो आपके यूपी पुलिस में वो सभी जो आपके नॉर्मल चैप्टर हैं वो सभी आपके कॉमन चैप्टर सभी एग्जाम में पूछे थे, तो वो यहाँ पर भी पूछे जाएंगे। हम बात करते हैं आपकी नेक्स्ट रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग ये हिंदी में आपको शायद समझ में ना आए। तो रीजनिंग में क्या है कि रीजनिंग में देखिए, जैसे कि उपमा हो गया यहाँ पर, यानी सादृश्यता जिसको आप बोलते हैं, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, समानता अंतर, भेदभाव, पूर्ण अवलोकन, संबंध, अवधारणाएं, अंकगणित तर्क, मौखिक अलंकार का वर्गीकरण, अंकगणित संख्या श्रृंखला, जो आपका गैर मौखिक श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग, कथन, निष्कर्ष, ये सभी चैप्टर्स हैं वही जो आपके एग्जाम में पूछे थे। आप किसी भी बुक को अगर आप लेंगे तो वहाँ पर जो आपके कॉमन चैप्टर होते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले, वही रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं। कुछ स्पेशल इसमें नहीं रहता कि भाई ये चैप्टर्स अलग से पूछे जाएंगे या मानसिक और डाल दी जाएगी। जैसे यूपी प्लस में बहुत सारे क्वेश्चन इस बार
में आपको मिले थे देखने को। तो वही आपका सिंपली सा पैटर्न है। आप क्या करना कि 1-2 प्रीवियस ईयर आपको एग्जाम पेपर देख लेना, नहीं तो मैं उनका कहीं से जुगाड़ करके आपके टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप उसको ज़रूर देख लेना कि किस तरीके का एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है और कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।